Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today I am going to start the new chapter, work and energy. For class 11, that was the most important chapter about their syllabus for examination and for competition also. Work and energy. आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में, वही चीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो वर्क से रिलेटेड है या एनर्जी से रिलेटेड है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे। जैसे मैं कुछ आपको ब्रीफली में बताना चाहूँ, सो वर्क के बारे में पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ वर्क, द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस, एंड वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो, potential energy, gravitational potential energy of a spring, kinetic energy of an moving object, and the kinetic energy in the rotational motion also. And we will study about the work energy theorem also in this chapter. And after that the most important topic is collision of two objects. So क्या क्या कंडीशन होती है, कितने टाइप्स के कॉलिजन्स होते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वर्क से। सो वर्क किसे कहते हैं, व्हाट इज अ वर्क? वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट। सो अगर वर्क को डिफाइन करना है इन द टर्म्स ऑफ साइंस, if we apply an force on an object, right, if we apply an force on an object and the object displaced in the direction of force, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क हुआ है, राइट। बट अगर ऑब्जेक्ट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, या हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है, और फिर वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो हमारे जो फोर्स है उसके थ्रू वर्क डन नहीं होगा इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ठीक है। सो फॉर दैट वी कैन डिफाइन द वर्क, वी कैन गिव अ डेफिनेशन अबाउट द वर्क। तो वर्क किसे कहते हैं? if we applied an force on an object and the object displaced in the direction of force, then we can say that the work is done through the force. क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पर क्या किया गया है, वर्क किया गया है थ्रू द फोर्स, यानी कि फोर्स के थ्रू। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर दैट लेट अस कंसीडर दैट इज अ ऑब्जेक्ट एंड वी अप्लाइड अ फोर्स F in that one direction, but the object will displace in that direction, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा कि फोर्स की वैल्यू लेनी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेनी है किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। सो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को दो कंपोनेंट्स वेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, दैट वाज आल्सो विद दैट वाज द कंपोनेंट d cos ऑफ थीटा। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द वर्क ऑन अ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द force into displacement in the direction of force. So work done W is equal to force F into displacement, that is d cos of theta. So W is equal to F d cos theta. That was the general formula of work. Clear? जहाँ force F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ वर्क इज दैट इज जूल, राइट, या वी कैन से दैट न्यूटन इंटू मीटर ऑल्सो, ठीक है। तो दैट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क जूल, एंड द CGS यूनिट, the CGS unit is ERG, and we know that the
1 joule is equal to the 10 to the power 7 of erg. That was the relation between the joule and erg. Clear? And we also know that हमने पहले भी पढ़ाया है कि जो वर्क है इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क इज इक्वल टू होगा दैट इज एफ डॉट डी. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या आएगा? यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा. क्लियर? अब व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. राइट? आपको लास्ट क्लासेस में मैं आपको जब वेक्टर्स थे तब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं. अगर सपोज कीजिए दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से अभी फिर समझाता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द वर्क W इज इक्वल टू we have the value of force in terms of the orthogonal unit vector, that is 2 I cap plus 3 j cap minus 4 k cap, and the displacement was D is equal to 3 I cap plus 2 j cap or minus k cap. That was the value of force and displacement in the 3D यानी कि 3 dimensionally plane. Then how can we find out the work? Then the work W is equal to F dot D. ठीक है, तो W is equal to F 2 I cap plus 3 J cap minus 4 K cap into D, that is 3 I cap plus 2 J cap minus K cap. तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये याद रखिएगा कि जो आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कीजिए प्लस जे के कोफिशिएंट और प्लस के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 एंड प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 1. क्लियर? तो इस तरह से हम इनको ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं. राइट? डॉट निकाल दीजिए, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कीजिए और उनको ऐड कर दीजिए. तो W इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 एंड प्लस 4 इंटू 1 दैट वाज 4. सो वर्क डन इज 6 12 एंड 4 16 ऑफ जूल. इस तरह से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको डॉट प्रोडक्ट में, ये आप नोट कर लीजिए. The dot product of two vectors A dot B is equal to magnitude of multiplication of magnitude of two vectors into cos of theta, where theta is the angle between the A and B. If that is the angle vector A and that is the vector B and the angle between them that was theta. क्लियर? और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, जैसे ए अगर वेक्टर गिवन है दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि सिर्फ इसे ए भी लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और सिमिलरली ऐसे ही हम बी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे. तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआर कुछ क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है और आपको कंपटीशन लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो जो आपके होम एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. याद रखना इन डॉट प्रोडक्ट कुछ प्रॉपर्टी है. इन डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, इसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. तो इफ़ दो वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर B, देन A डॉट B हमेशा क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल टू 0. पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई अगर A और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. एक बात और याद रखना कि A डॉट B हमेशा इक्वल होगा दैट इज B डॉट A के. राइट? That was the some properties of dot product.
or scalar product, right class. So, that was the lecture about the work. For next lecture we will discuss in next video. Thank you.